सारी दुनिया मलका तरन्नुम नूर जहां को सुनना चाहती थी, लेकिन खुद नूर जहां जिस आवाज की शदाई थी वो आवाज आज हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। ये आवाज बुलबुल सहरा रेशमा की थी। रेशमा ने किसी उस्ताद से मौसीकी की बाकायदा तरबियत नहीं ली थी और उनके फन को किसी ने नहीं सुनवरा था। वो सहरा का एक फूल थी जो किसी माली का मरहून मिन्नत नहीं होता। कुदरत जिसे खुद उगाती है और वो खुद ब खुद फूलता फूलता है। हालांकि रेशमा कुछ अल्फाज दुरुस्त तौर पर अदा नहीं कर सकती थी, लेकिन उनकी आवाज में कोई ऐसी चीज थी जो सुनने वालों को बेख्तियार अपनी तरफ खींच लेती थी। जूं ही ये आवाज कानों में पड़ती सुनने वाले का दिल और दिमाग तो किया रूह तक झूम उठती। 1982 में बॉलीवुड फिल्म हीरो में रेशमा ने जो गीत गाया था, 4 दिनों दा प्यार वो रुबा बड़ी लंबी जुदाई, अब तक मकबूलियत बरकरार रखे हुए है, लेकिन 3 नवंबर 2013 को लंबी जुदाई की बात करने वाली रेशमा अपने मद्दाहों से हमेशा के लिए जुदा हो गई। पंजाबी लोक गीतों की सबसे बड़ी खातून फनकार जिसने एक तवील अरसा तक अपने फन का सिक्का जमाए रखा, कैंसर के मौसी मरज से बिलाखिर हार गई। इसे बुलबुल सहरा का भी खिताब दिया गया। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान में भी उनके लातादाद मद्दाहों को उनकी वफात पर शदीद सदमे से दो चार होना पड़ा। गुलूकारी का एक बाब खत्म हो गया और लोक गुलूकारी की इमारत में गोया एक दरार पड़ गई है। वो भारत की रियासत राजस्थान के गांव लोबा तहसील रतन नगर जिला चरू में 1947 को पैदा हुई। इनका ताल्लुक खाना बदोश खानदान से था जिसने इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया था। उनके खानदान ने बरसगीर की तकसीम के बाद पाकिस्तान हिजरत की और इब्तिदाई तौर पर कराची में क़याम किया और अब वो मुस्तकिल तौर पर लाहौर में मुकीम थीं। हिजरत के वक्त रेशमा सिर्फ 1 माह की थीं। उनके वालिद हाजी मोहम्मद मुश्ताक राजस्थान के शहर बीकानेर में ऊँटों और घोड़ों की तिजारत करते थे। रेशमा ने तालीम हासिल नहीं की और इनके बचपन का अक्सर वक्त सिंध में औलिया के मज़ारों पर कलाम पढ़ते हुए गुजरा। इन्हें रेडियो पाकिस्तान के साबिक डायरेक्टर जनरल सलीम गीलानी मरहूम ने पहली मर्तबा मुतारफ कराया था। 60 की दुहाई में गुलूकारा ने रेडियो पाकिस्तान से गाना गाकर अपनी फनी जिंदगी का आगाज किया। बाद अज़ां इन्होंने फिल्मों, टेलीविजन और स्टेज पर फोक गीत गाए। 2002 में इन्होंने पहली बार लंदन में परफॉर्म किया। 2004 में उनका गीत इश्कंदी गली विच भारतीय म्यूजिक चार्ट पर टॉप 10 में शामिल था। इन्होंने उर्दू, सिंधी, सराइकी, पंजाबी, पश्तो और राजस्थानी जबान के अलावा फारसी, तुर्की और अरबी जबान में भी कई बार सूफियाना कलाम पढ़ा। साबिक सदर मोहम्मद अयूब खान मरहूम ने इन्हें बुलबुल सहरा का खिताब दिया था। रेशमा को उनकी फनी खिदमात के इतिराफ में सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज समेत दीगर बहुत से मुल्की और गैर मुल्की अवार्ड्स से नवाजा गया, लेकिन इनकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा मफलसी में गुजरा। इन्हें 1980 में गले का कैंसर लाहक हुआ। रेशमा ने हारमोनियम साज खान मोहम्मद से शादी की जिससे उनके 2 बेटे सावन और लतीफ पैदा हुए, जिनमें सावन भी गुलूकारी से मुंसलिक है। उनकी एकले पालक बेटी रूबी रेशमा भी गुलूकारी के शोबा से मुंसलिक हैं। रेशमा के शौहर खान मोहम्मद ने दूसरी शादी कर ली थी जिससे उनके 2 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुईं। इनके शौहर तकरीबन 15 बरस कबल इंतकाल कर गए थे। रेशमा ने कुछ अरसा कबल एक मुलाकात में बताया कि वो भारतीय सूबे राजस्थान के शहर बीकानेर में पैदा हुई और इनकी परवरिश पाकिस्तान में हुई, इसलिए वो पाकिस्तान को अपनी दाएं और भारत को बाएं आंख समझती हैं। उनके वालिद हाजी मोहम्मद मुश्ताक और दादा सखी मोहम्मद राजस्थानी ऊँटों के सौदागर थे। वो क़याम पाकिस्तान के बाद कराची शिफ्ट हुए और बाद अज़ां 1971 को लाहौर मुंतकिल हो गए। रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल सलीम गीलानी ने हजरत सखी शहबाज कलंदर के मज़ार पर उनकी धम्माल लल मरी पत रखियो बल्ला झूले लालन दा सुनी तो इन्हें कराची रेडियो पर गाने की दावत दी। इन्होंने आगाज में रेडियो के लिए मुतअद्दिद नगमात रिकॉर्ड कराए। बाद अज़ां लाहौर शिफ्ट होने के बाद इन्होंने टेलीविजन और फिल्मों के लिए भी गीत रिकॉर्ड कराए। इन्होंने सिर्फ 7 फिल्मों के लिए गीत रिकॉर्ड कराए, जिनमें पहला गीत
साढ़े आसे पासे पेंदियां प्यार फवाना फिल्म लिखा के लिए गाया। इनका कहना था कि अनह फिल्मसाजों हिदायतकारों ने कहा कि रेशमा आपकी आवाज भारी है जो फिल्मी हीरोइनों पर सूट नहीं करती, जिसके बाद इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कशी इख्तियार कर ली। रेशमा का कहना था कि जब वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार पर हाजिरी देने के लिए गईं तो वहां किसी शख्स ने बॉलीवुड लेजेंड दिलीप कुमार को बताया कि आप जिस पाकिस्तानी गुलकारा की कैसेटें सुनते हैं वो भारत आई हुई है, जिस पर दिलीप कुमार ने इन्हें फौरन बुलाया और निहायत खुशी का इजहार करते हुए कहने लगे कि अगर आप हमें अपने आने की इत्तला देते तो हम आपका इस्तकबाल करते। दिलीप कुमार ने मुंबई के एक आलीशान होटल में उनके क़याम का बंदोबस्त किया, जहां उनकी मुलाकात बॉलीवुड फिल्म मेकर राज कपूर और सुभाष घई से हुई और सुभाष घई ने अपनी फिल्म हीरो के लिए उनकी आवाज में गीत लंबी जुदाई रिकॉर्ड कराया, जो उस कदर मकबूल हवा कि उसे फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इनका कहना था कि यूं तो इनकी जिंदगी में बेशुमार वाक़यात पेश आए, ताहम वो साबिक भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी का हुस्न सलूक कभी फरामोश नहीं कर सकती। इंदिरा गांधी ने उनसे मुलाकात के दौरान इतनी खुशी का इजहार किया जो इनके वहम वाओ गुमान में न थी। रेशमा ने बताया कि इन्हें 1982 में साबिक सदर जनरल ज़िया उल हक के दौर में सदारती अवार्ड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाज गया। यही खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, गुलाम इसहाक खान और परवेज मुशर्रफ समेत तमाम पाकिस्तानी सुदूर उनकी गायकी से महसूस हो चुके हैं। इन्होंने बताया कि उनकी आखिरी ख्वाहिश मस्जिद की तामीर है। वो अमामिया कॉलोनी के सामने नूरानी नूर गौसी मस्जिद तामीर करा रही, जिसका ऊपर वाला हिस्सा इन्होंने हजरत फातिमा से मंसूब किया है। इनका कहना था कि इन्होंने आखिरी बार लंदन में होने वाले म्यूजिकल कंसर्ट में अपने फन का मुजाहिरा किया था। अजीम लोग गुलकारा रेशमा के इंतकाल पर मौसीकी से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने गहरे दुख का इजहार किया है और इनकी खिदमत को खराज अकीदत पेश किया है। इनके बेटे लतीफ का कहना था कि रेशमा उनकी वालिदा होने के अलावा एक अजीम गुलकारा थी जिनकी गायकी हमेशा जिंदा रहेगी। मरहुमा के बेटे सावन ने कहा कि उनकी वालिदा सादा तबीयत की मालिक थीं। वो नमूदो नुमाइश की बजाय मसाजिद और मज़ार तामीर करवाने में खुशी महसूस करती थीं। वो इंतहाई शफीक माँ थीं। इनका कहना था कि मरहुमा को खुदा ने बेपनाह सलाहियतों से नवाजा था। उनकी आवाज आज भी दुनिया के कोने कोने में गूंजती है। वो चूंकि खुद भी गुलकार हैं, इसलिए बैरून मुल्क अक्सर वो उनके साथ जाते थे। वो दुनिया के जिस मुल्क में गए इन्हें बेपनाह इज्जत और एहतराम मिला और एवार्ड्स से नवाजा गया। बिलखुसूस भारत में उनके मद्दाहों की बड़ी तादाद मौजूद है। गुलकारा नसीबो लाल ने कहा कि इन्होंने रेशमा को देखकर गुलकारी शुरू की। वो उनकी बहुत बड़ी मद्दाह हैं। इनका कहना था कि रेशमा का खिला भी पर नहीं हो सकता क्योंकि वो मुनफरिद आवाज की मालिक थीं। गुलकारा शमसा कनवल ने कहा कि रेशमा की रहलत ने हिला कर रख दिया है। एक एक करके कितने हीरे हमारी मुट्ठी से निकलते जा रहे हैं और हम बेबसी से उनको मनो मिट्टी के नीचे गुम होता देख रहे हैं। इनका कहना था कि रेशमा मुनफरिद और सुरीली आवाज की मालिक थीं। वो उनकी आवाज की शदाई हैं। गुलकार शौकत अली ने कहा कि रेशमा खुदा का एक बड़ा तोहफा थी। पाकिस्तान में इससे कबल कोई इन जैसी गुलकारा ना थी। वो सुरीली गुलकारा होने के साथ साथ एक आला ज़रफ़ खातून भी थीं। वो बहुत आला पाए की गुलकारा थीं। गुलकारा सरी खानम ने कहा कि रेशमा के इंतकाल के बायस मौसीकी का एक बाब खत्म हो गया। उनकी आवाज में जादू था जो सर चढ़कर बोलता था। गुलकार हामिद अली खान ने कहा मुनफरिद आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। पाकिस्तान में फन मौसीकी को बहुत नुकसान हुआ है। ऐसी फनकारें सदियों बाद पैदा होती हैं। गुलकार आरिफ ने कहा कि उनकी गायकी हमारे लिए असासा है। रेशमा ने फोक मौसीकी में बहुत आला मकाम पाया। उसके बाद फिर नानी के बाद को हमेशा याद रखा जाएगा। गुलकारा फरालाल ने कहा कि रेशमा उनकी बरादरी के माथे का झूमर थी जो टूट गया। उनकी आवाज में एक दर्द था जिसे हर शख्स दिल से पसंद करता है। उनकी कमी क़यामत तक पूरी नहीं हो सकती। मौसीकार वजाहत अत्रे ने कहा कि रेशमा जैसी आवाज बहुत कम गुलकारों को नसीब होती है। वो फन का समंदर थी।
इन्होंने अपनी खूबसूरत गायकी की बदौलत लंबे अरसा तक मद्दाहों के दिलों पर राज किया। गुलकारा तरन्नुम नाज ने कहा कि रेशमा के इंतकाल का खला पर होना मुश्किल है। उनकी गायकी में भी सादगी नजर आती है, खुदा उनकी मग़फ़िरत करे। नग़मा निगार एस.एम. सादिक ने कहा कि रेशमा ने 2002 में आखिरी एल्बम उनके स्टूडियो में रिकॉर्ड कराया, जो बाज़ वजूहात की बना पर अभी तक रिलीज नहीं हो सका। रेशमा एक अजीम गुलकारा थी, उनका नमाल बदल कोई नहीं हो सकता। वो पाकिस्तान का सरमाया थी, इनकी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। रब्बा